अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश रजी के साथ जब हम सियासत की बात करते हैं, जब हम लोटों का जिक्र करते हैं, तो अगर कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जाता है तो हम उसे सब कहते हैं कि ये लोटा हो गया, अपोजिशन वाले कहते हैं लोटा हो गया। फिर जब वो वापस उनके पास आता है तो फिर वो उसके बारे में तहरीक-ए-इंसाफ वाले कह रहे होते हैं कि ये लोटा हो गया। अब लोटाइज्म क्या है, लोटाइज्म की तारीख क्या है, ये एक अलग क्वेश्चन है। मेरा मौजू आज है नदीम अफजल चंद साहब। नदीम अफजल चंद साहब आपने देख लिया, जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, उस लॉन्ग मार्च की जो लेकर चल रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो मुल्तान आए, मुल्तान से खानेवाल से होते हुए और वो अब लाहौर पहुंच गए, और लाहौर में आज जो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है, इस लॉन्ग मार्च की अब तक की वाहिद कामयाबी है। पता नहीं ये कामयाबी है या नहीं, बहरहाल इसे कामयाबी ही समझ रहे हैं। वो नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में गए थे, पीपल्स पार्टी में वापस आ गए हैं। इससे पहले वो तहरीक-ए-इंसाफ में गए थे। और ये जो परिंदे होते हैं, ये परिंदे हवा का रुख देख रहे होते हैं शायद, और या किसी के इशारे पर काम कर रहे होते हैं। हम किसी के इशारे की बात भी नहीं करते कि अब कोई इशारा कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन हवा के रुख की बात कर लेते हैं। सो नदीम अफजल चंद साहब ने हवा का रुख अब देखा है। अब ये पता नहीं उन्होंने हवा का रुख दुरुस्त देखा है या नहीं देखा, क्योंकि अभी बहुत सारे जो सियाने परिंदे हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन नदीम अफजल साहब ने फौरी तौर पर एक उडारी मार लिया। वो वैसे भी अनईजी थे, शिकायतें थी, अनईजी थे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, और उन्हें वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का जो उनका ओहदा था वो उनसे वापस ले लिया गया था। और ये जो अब हम देख रहे हैं, इनके बारे में मुख्तलिफ ट्वीट्स चल रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। इनकी बहुत एक ऑडियो लीक हुई थी कोरोना के दिनों में, वो ऑडियो भी दोबारा जो है वो हरकत में आ चुकी है। इनका कैरियर है 2001 से शुरू होता है, और 2001 से 6 तक ये मुशर्रफ का दौर था, और परवेज मुशर्रफ के दौर में ये तहसील नाज़िम रहे थे मलकवाल के। अब ये इनका आगाज है सियासत का। सो हम अगर ये कहें कि ये परवेज मुशर्रफ के दौर से इनकी सियासत शुरू होती है, और परवेज मुशर्रफ की जो एक निज़ाम था लोकल गवर्नमेंट का, तहसील नाज़मों वाला, उसमें वहाँ से उनकी सियासत का आगाज हो रहा है, बल्कि ये कहें कि पनीरी ही उस दौर की लगी हुई है। फिर ये 6 तक ये तहसील नाज़िम मलकवाल रहते हैं। उसके बाद 2008 से 2013 तक ये MNA रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब ये तहसील नाज़िम मलकवाल के बाद 2008 के जो इलेक्शन हुए, जिसमें आसिफ जरदारी उसके बाद सदर मुंतखब हुए थे, तो ये तहसील नाज़िम से आकर ये डायरेक्ट पीपल्स पार्टी के MNA बने। सरगोदा की एक नशिस्त से ये जीते थे। फिर 2018 में जब दोबारा इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए, और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आने के बाद ये वजीर आजम के मुआविन खुसूसी रहे पार्लिमानी उमूर के हवाले से। लेकिन 2018 की दिलचस्प बात यह कि 2018 में PTI में शामिल होने के बाद ये इलेक्शन नहीं जीत सके थे। इलेक्शन इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही कामयाबी हासिल हुई थी, उसी की टिकट पर कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन ये यहाँ से इलेक्शन चूंकि नहीं जीत सके थे, लिहाजा बहुत सारे हारे हुए लोगों को जिस तरह अकोमोडेट किया गया, तो वजीर आजम ने इन्हें मुआविन खुसूसी बना दिया। अब फिर इनके यहाँ भी कुछ क्लैशेस हुए। इस दौरान इनकी ऑडियोज लीक हुई, जिसमें एक ऑडियो वो थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि मुख्तारिया जल्दी कार, उसमें ये गाली भी देते हैं। तो वो कहते हैं कि जी, बाद में उन्होंने कहा कि मैंने अवेयरनेस के लिए ये बात की थी, और वीडियो मैंने खुद लीक की थी। वो वीडियो भी हुकूमती हलकों की जानिब से लीक हुई थी, जिस पर
बहुत इनका मजाक उड़ा था। और अब आज फिर वही उसी वीडियो की और उसी ऑडियो की गुफ्तगू चल रही है, मुख्तारिया वाली बात दोबारा चल रही है। और अब ये दोबारा जो है वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। और बिलावल भुट्टो के साथ इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है लाहौर में। और अब जाहिर है अगला इलेक्शन की अगर तैयारी की तरफ जा रहे हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद अगर बहुत कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो शायद ये लोग उस बहाव में आए हुए हैं। लेकिन मेरा फिर वही सवाल आ जाता है कि असल कसूर किसका है? उन लोगों का जिनके इशारों पर ये लोग पार्टियां तब्दील करते हैं, इन लोगों का जो खुद पार्टियां तब्दील करते हैं, या फिर उन वोटर्स का जो इन्हें दोबारा कबूल करेंगे, दोबारा इनको वोट देंगे और अपनी पार्टी की बुनियाद पर वोट देंगे अंधाधुंध के जनाब ये हमारी पार्टी का है, लिहाजा हम पार्टी बेस पर चूंकि इलेक्शन हो रहा है, तो ये लोटा है या जो कुछ भी है ये इसको हम वोट दे देते हैं। सो नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारक हों। फैसले कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, ये एक अलग सवाल है। अवाम वोट ना भी दें तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी तरह इक़्तिदार की राहदारियों में आ जाते हैं। सो नदीम अफजल चंद साहब जो है उनका आज का फैसला यकीनी तौर पर यह बता रहा है कि उनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिनसे ताल्लुक आया है शायद उन्हीं के कहने पर या किसी और खुशगुमानी में वो वफादारियाँ एक बार फिर तब्दील कर बैठे हैं। नाज़रीन इकराम, इस वीलॉग के बारे में आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आइंदा मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।